नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है। बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन बिहार में भाजपा को छोड़ दें, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को अगर छोड़ दें तो जदयू खेमे में बहुत खुशी नहीं है। यहाँ ये कहना है इन लोगों का कि 12 सांसद जीते भाजपा के, 12 प्रत्याशी जीते जदयू के, दोनों के बराबर बराबर जीते, तो जदयू के सिर्फ 2 ही मंत्री बनाए गए और भाजपा के 4 मंत्री क्यों बनाए गए। भाजपा के 1 कैबिनेट मंत्री हैं और 3 राज्य मंत्री हैं। जदयू के 1 कैबिनेट मंत्री ललन सिंह हैं और 1 राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं। तो ये अंतर क्यों है? बराबर सीटें जीती, जदयू ने भी जीता और भाजपा ने भी 12-12, लेकिन उनको 4 और इनको 2। तो ये एक मरमरिंग, एक सवाल, एक असंतोष जदयू के भीतर तरह तरह से दिखाई पड़ रहा है। इसमें कई लोगों का मानना है कि जदयू ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। मैं इसमें आगे बात करूंगा इसके राजनीतिक पक्ष पर, सामाजिक समीकरण पर और इसका परिणाम क्या होगा। क्या जदयू ने जो सरेंडर किया है इससे तेजस्वी यादव को, राजद को कोई फायदा होने वाला है, इस पर मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या इसको सरेंडर कहा जाए या नहीं कहा जाए। देखिए, जब 12-12 सांसद जीते, दोनों के परिणाम आया, तो उसके बाद जदयू के तरफ से एक अलग तरह का तेवर दिखाया गया। तेवर ये दिखाया गया कि अग्निवीर योजना को समाप्त करना पड़ेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, जाति गणना की मांग उठाई गई। तब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने वक्त की नज़ाकत को समझ लिया है कि अब उनका टाइम आ गया है। अब तक नरेंद्र मोदी थे, पिछली बार 2 मंत्री मांग रहे थे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नहीं दिया था, सिर्फ 1 दिया था, मामला अटक गया था। बाद में RCP सिंह वो मंत्री बने थे, तो 2 भी नहीं दिया था। और इस बार तो उन्हीं पर निर्भर है सरकार, प्रधानमंत्री मोदी का पद और पूरी सरकार जो है वो जदयू पर निर्भर है। तो ये समझा गया पूरे देश में कि इस बार जदयू हार्ड बार्गेनिंग करेगा, जदयू के तरफ से बार्गेनिंग की जा रही है। लेकिन अब जो मंत्रिमंडल में स्पेस मिला है उससे तो लग रहा है कि जदयू ने कोई हार्ड बार्गेनिंग नहीं की। नहीं तो जदयू, भाजपा के अगर 4 मंत्री बनाए गए तो कम से कम जदयू के भी बराबर 4 मंत्री बनाए जाते, दोनों के बराबर बराबर सांसद जीते हैं। कायदे से तो इनका ज़्यादा बनना चाहिए था, क्योंकि इन पर सरकार निर्भर है। तो ज़्यादा लेने के बदले ये ज़्यादा ले नहीं पाए। यहाँ पर लोग उदाहरण दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कि जब जब भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई है, अभी जो सरकार चल रही है उसमें 2 डिप्टी CM भाजपा ने रख दिया और दोनों ऐसे लोगों को रखा जो नीतीश कुमार के खास विरोधी, बहुत ज़्यादा विरोधी माने जाते हैं। ऐसे 2 लोगों को रख दिया। मंत्रियों में भी ज़्यादा मंत्री भाजपा के बने, जदयू के कम मंत्री बने। तो उसने, भाजपा ने अपना पूरा वसूला। स्थिति जो थी उसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग होकर भाजपा के साथ गए, तो बड़ी पार्टी होने का उसने पूरा वसूला। लेकिन नीतीश कुमार पर जो निर्भर है केंद्र की सरकार, इस मौके का फ़ायदा उठाने के बदले उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया। NDA की मीटिंग में भी नीतीश कुमार की जो भाषा थी वो बार बार यही कह रहे थे कि आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम होगा, आपको जैसे मन हो वैसे करिए, जब शपथ लेना हो तब लीजिए। वो एक तरह से पूरा सरेंडर वाली भाषा थी। हालांकि उसमें एक बात उन्होंने धीरे से कही थी कि बिहार का जो बचा हुआ काम है वो भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा जोर उनका सरेंडर वाले भाव पर ही था कि आपको जैसे चलाना हो चलाइए, हम पूरी तरह से साथ हैं। और उन्होंने विपक्ष पर हमला भी किया कि जो लोग इधर उधर से जीत गए हैं अगली बार वो लोग भी हार जाएंगे। तो पूरा एक प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन नीतीश कुमार ने किया था। वहीं से ये बात आने लगी थी कि क्या नीतीश कुमार बार्गेनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अब तो जो मंत्री परिषद में जितना कम स्थान मिला, 2 ही स्थान मिला, इससे तो फिलहाल यही लगता है कि जदयू हार्ड बार्गेनिंग नहीं कर रहा है, इसने एक तरह से राजनीतिक रूप से सरेंडर कर दिया है। तो तब जो बिहार की मांग है, विशेष राज्य का दर्जा हो, चीनी मिल को खोलने का सवाल हो, डालमिया नगर उद्योग समूह को खोलने का सवाल हो, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का मांग हो, इस तरह की जो बड़ी मांगे हैं, या बिहार के लिए जो विशेष पैकेज चाहिए, तो इस पर पहले एक ज़माना था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब
पूरे प्रदेश के सांसद कई बार एकजुट होकर अपने प्रदेश की आवाज़ उठाते थे। उनको लगता था कि ये प्रदेश, वो पार्टी भावनाओं से ऊपर उठ के उठाते थे। तो आज वो स्थिति नहीं है। वो जब से पिछले 10 साल से, जब से भाजपा की सरकार आई है, प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता आई है, तब से वो राज्य के सारे सांसद किसी मुद्दे पर राज्य के हित में एक हो जाएं, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चिराग पासवान हैं, हालांकि वो बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन बिहार का जो सवाल है विशेष राज्य का दर्जा, क्या इस पर वो जदयू का साथ देंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि वो साथ देंगे। बल्कि जो समीकरण बैठाया गया है वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये दोनों जदयू से ज़्यादा करीब अपने को भाजपा के साथ दिखाना चाहेंगे। चिराग पासवान तो अभी से हनुमान कहने लगे हैं, फिर से वो हनुमान कहने लगे हैं। तो जो बिहार की मांग है, बिहार की जो अपेक्षा है, उसके लिए वो लड़ेंगे, ये तो नहीं लगता। हनुमान तो लड़ते नहीं हैं, हनुमान तो सरेंडर करते हैं। तो चिराग पासवान तो लड़ने से रहे। उसी तरह से जीतन राम मांझी भी बिहार के सवाल पर केंद्र से लड़ेंगे और जदयू से हाथ मिला के लड़ेंगे, आवाज़ मजबूत करेंगे। बिहार की बात ये भी लगता नहीं है। तो कुल मिला के जो 8 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें भाजपा के 4 और 1 चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये 6 लोग एक तरह से सोचने वाले लोग हैं। इन 6 का एक तरह से मोर्चा बन जाएगा और जदयू अगर चाहेगा भी कोई मांग उठाना तो वो उठा नहीं पाएंगे, ये अलग थलग पड़ जाएंगे। और उठाने पर एक दूसरी तरह से भी सवाल उठ रहा है, बात आ रही है कि क्या जो ललन सिंह हैं, अब ये वो बिहार की मांग को उठाएंगे? नीतीश कुमार की भाषा से तो लगता नहीं है कि उठाएंगे। वैसे भी ललन सिंह की उम्र भी 75 साल है, तो वो भी चाहेंगे कि अब कहाँ ये झंझट में और टंट घंट में पड़ा जाए, लड़ाई झगड़ा केंद्र से किया जाए। वो भी 5 साल जो पद मिल जाए वही पद लेके संतुष्ट हो जाएंगे शायद। तो बिहार की आवाज़ को उठाना, ये जो एक मौका मिला है, बिहार पर निर्भर है दिल्ली की केंद्र की सरकार, तो इसका एक फ़ायदा जो बिहार को उठाना चाहिए था, वो बिहार फ़ायदा उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका फ़ायदा तेजस्वी यादव को हो सकता है कि अभी से वो कहना शुरू कर दिए हैं कि बिहार को विशेष पैकेज मिले, विशेष राज्य का दर्जा दे। तो अगर केंद्र सरकार ये चीज़ें देने में असफल रहती है, बिहार के जो मंत्री बने हैं जदयू और भाजपा के लोग अगर इन मुद्दों को दिल्ली में नहीं उठा पाते हैं, तो इसका फ़ायदा राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव उठा सकते हैं कि ये लोग जीत के गए तो बिहार के नाम पर कि बिहार का विकास करेंगे, लेकिन बिहार की आवाज़ ये लोग दिल्ली में नहीं उठा रहे हैं, आवाज़ नहीं बन रहे हैं। तेजस्वी यादव एक पॉलिटिकल ऑफेंस ले सकते हैं। फिलहाल कुछ दिन तो इंतजार करना पड़ेगा। एक देखिए सामाजिक समीकरण की बात है, वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है बिहार का। जो 8 मंत्री बनाए गए हैं, तो मैंने कई लोगों से बात की, बातचीत से जो उभर के आया, तो राजपूतों के एक हिस्से में ये कहना है कि हमारे समाज से पिछली बार RK सिंह थे, केंद्र में मंत्री थे, इस बार एक भी मंत्री नहीं दिया गया है। कुशवाहा समाज में भी दबे स्वर में कुछ आवाज़ उठ रही है, असंतोष दिखाई पड़ रहा है। माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से NDA की सेवा की है और प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया है, तो भले ही वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको जगह दी जाएगी। ऐसा कई जगह किया भी है प्रधानमंत्री मोदी ने कि जो राज्यसभा में हैं उनको भी लिया गया है। तो यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को भी लिए जाने की चर्चा थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। कुशवाहा समाज से एक भी मिनिस्टर नहीं है केंद्र में। तो अब ये सवाल कुशवाहा में, राजपूतों में, ये एक सवाल अभी से बनना शुरू हो गया है। लेकिन जो लग रहा है इस अभी जो बनाए गए हैं मंत्री, इसमें मुझे तो लग रहा है कि जदयू को राजनीतिक रूप से घेरने की एक कोशिश है। देखिए, दलितों से 2 मंत्री बनाए गए हैं, दोनों अंततः प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। एक तो हनुमान ही हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, तो दोनों उधर ही रहेंगे। और भाजपा के जो 4 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें तो 2 सवर्ण हैं, एक पिछड़ा एक अति पिछड़ा, निषाद। तो मुकेश सहनी का काट एक इन्होंने ला दिया है, तो अति पिछड़ों को भी साधने की कोशिश है। और सवर्ण तो दिए ही गए हैं। तो कुल मिला के दलित हो गए, अति पिछड़ा और सवर्ण, ये कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। तो जदयू के लिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में एक संकट आ सकता है। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसी पार्टी है कि पहले उंगली पकड़ती है, दोस्ती करती है और फिर उसी को ख़त्म कर देती है। ताज़ा उदाहरण नवीन पटनायक का है कि पहले तो इसके पहले वाले चुनाव में सिर्फ दोस्ती की,
कुछ सीटों पर समझौता किया, केंद्र में कुछ तालमेल बना के चलते रहे और आज नवीन पटनायक सत्ता से बाहर हो गए हैं। अब भाजपा वहाँ सत्ता में आ गई है, तो जदयू के साथ भी आज नहीं तो कल भाजपा यही काम करेगी। चिराग पासवान के जरिए एक बार कोशिश हो चुकी है और फिर चिराग पासवान हैं और वो हनुमान बन चुके हैं फिर से। तो क्या भाजपा और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ये मिलके नीतीश कुमार के साथ कोई खेला करेंगे? अब ये सब भविष्य में देखना होगा। लेकिन जदयू एक घिरा हुआ लग रहा है। बार्गेनिंग पावर में भी इसको जो मौका मिला था, लड़ता हुआ जदयू दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे लड़ते हुए जो नेता ममता बनर्जी की इमेज क्या है, वो एक लड़ती हुई नेता है, जुझारू नेता के रूप में है। तो बिहार से नीतीश कुमार ने वो जुझारूपन नहीं दिखाया। ललन सिंह में भी वो केंद्र से लड़ने का जुझारूपन नहीं है। तो केंद्र से जो बिहार का पुरानी मांग रही है, नीतीश कुमार की खुद मांग रही है, ललन सिंह की खुद मांग रही है, क्या उस मांग को फिर से उठाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, जुझारूपन दिखाएंगे? इसमें मुझे तो संदेह लग रहा है। तो अगर ये नहीं उठाते हैं तब राजद को एक मौका मिलेगा कि वो इन लोगों को घेरे कि इन लोगों ने बिहार के साथ न्याय नहीं किया, बिहार को जो उसका हक था वो नहीं हक दिला रहे हैं। तो 2025 के लिए भूमिका अगला 3 महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 3 महीना में पता चल जाएगा कि ये जो मंत्री बने हैं इनके कार्य की दिशा क्या है। तो बहुत चीज़ों 2-3 महीना में ही इंतज़ार करिए, उसमें सब चीज़ साफ हो जाएगा। तो देखते हैं राजनीति किस तरह से बढ़ती है। तो फिलहाल इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, आपसे आग्रह है। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।